सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम, स्वागत आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षों ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। सो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। वकील शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक, तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो किसके साथ में चला जाएगा? अरबी भाषा के साथ में चला जाएगा। यदि हम हिंदी में शब्द भेद की बात करें तो इसके अंतर्गत कई टाइप से क्वेश्चन हमसे बना के पूछे जाते हैं। तो एक हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि रचना के आधार पर कितने होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वह बनेगा यहाँ पास कि उत्पत्ति के आधार में कितने बनते हैं। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा हमारे कि रूपांतरण के आधार पर कितने बनते हैं। ठीक है। और अर्थ के आधार पर कितने बनते हैं। इतने सारे फैक्ट हमसे बना के पूछे जाते हैं। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड होता है वह इन्हीं दोनों ऑप्शनों से होता है, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। मेरी बात समझ रहे हैं? बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला की बात की जाए, योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ देखेंगे यहाँ पर सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जितने भी वर्ड्स आते हैं, जैसे लंबोदर हो गया, ठीक है, त्रिनयन हो गया, ठीक, और पंकज हो गया, ये सभी जो है योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको जस्ट अभी इसका आंसर बता भी दिया है। किसके साथ में चला जाएगा? ये पंकज शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। अच्छा, ये योग रूढ़ शब्द भेद के आधार पर कौन सी आधार पर लिए हैं, किसके आधार पर लिए गए, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पास? तो ये जो लिया गया है ये रचना के आधार पर लिया गया है। कौन सा? योग रूढ़ शब्द। मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर 3 शब्द भेद होते हैं, जिनमें से हमारा पहला आता है, एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक, ठीक है, और तीसरा क्या होता है तो बताना है हमको योग रूढ़। ठीक, 3 यहाँ पर इसके भेद होते हैं। ठीक, किसके आधार पर पूछा जाए तो रचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखें आप। अगला यहाँ पास भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो हिंदी में, इसमें हिंदी की बात नहीं करें, इसमें भारतीय संविधान की अनुसूची में होता है टोटल 12 अनुसूचियाँ। ठीक है। अब यहाँ पास फिलहाल 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें हमारा शक्तियों की विभाजन सम्मिलित है। ठीक, शक्ति की विभाजन की बात पूछी जाए तो इसके अंतर्गत हमारा आता है, एक होता है संघ सूची, ठीक, संघ सूची, दूसरा हमारा होता है राज्य सूची, ठीक है, और तीसरा जो हमारा होता है वह होता है समवर्ती सूची। सभी पॉइंट्स को आपको नोट करते चले जाना है, बिल्कुल स्टार के साथ में। अब देखते हैं इसमें अदर ऑप्शन। यदि हम ऑप्शन नंबर 4 को लेकर चलें तो ये जो है भारतीय अनुसूची के भारतीय अनुसूची की ये 12वीं अनुसूची में वर्णित है। पंचायती राज ये 11वीं अनुसूची में वर्णित है। दल बदल संबंधी प्रावधान ये जो है 10वीं अनुसूची में वर्णित है। और शक्ति की विभाजन मैंने आपको बताया ये 7वीं अनुसूची में ये वर्णित है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास पृथ्वी का जली गोलार्ध किसे कहा जाता है? अब देखेंगे यहाँ पास पृथ्वी का जली गोलार्ध। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी हो गया। क्या हो गया हमारा पृथ्वी? यदि मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर दूं तो एक हमारा बनता है यहाँ पास नॉर्थ का पोल और एक हमारा बनता है साउथ का पोल। और जो पृथ्वी को 20 से 2 भागों में डिवाइड करता है वही क्या होता है हमारा भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जो कि 0 डिग्री पे होता है ये। ठीक, 0 अंश पे ये होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक ये? अब देखेंगे यहाँ पास जो नॉर्थ वाला पोल होता है इसमें जो है जल की मात्रा कितनी होती है तो 71%। और जो हमारा साउथ वाला पार्ट होता है इसमें जो है जल की प्रतिशत होती है कितना? 81%। तो सिंपल सी बात है, हमारा जली गोलार्ध किसको कहलाएगा यहाँ पास? ये किसे कहेंगे तो हम बताएंगे दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास मोहन खाना खाता है में क्रिया कौन सी है? ठीक, यदि हम क्रिया की बात करें तो क्रिया कितने होते हैं प्रमुख टाइप से? एक होता है हमारा सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पास तो देखेंगे यहाँ पास मोहन खाना खाता है इसमें। अब सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म साथ में होता है। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म साथ में नहीं है यहाँ पास। तो देखेंगे यहाँ पास खाना, उठना, बैठना, सोना, ठीक, ये सभी क्या है? कर्म नहीं है। तो जिसमें कर्म नहीं हो हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन हम किसको सही करेंगे यहाँ पास? ऑप्शन हो जाएगा सेकंड यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया के साथ इसको हम लॉक करेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बताए थे यहाँ पास? तो एक बताया था मैंने यहाँ पास रूढ़, दूसरा बताया था यहाँ पास यौगिक, यही बताते हैं यहाँ पास यौगिक होता है, और तीसरा क्या बताते हैं यहाँ पास? योग रूढ़। ये 3 यहाँ पास होते हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा। तब यहाँ पास हम ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पास लॉक करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास भारत में सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? ठीक, नगरीकृत का मतलब होता है जहाँ नगर का विकास जो है सर्वाधिक विकसित हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा हमारा एक राज्य है, कौन सा? गोवा। ठीक है, यदि हम मैप में देखें भारत, ठीक है, मैप में देखें तो भारत के
जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक, गोवा है हमारा यहाँ पास, ये वाला राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कि बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अच्छा चलिए यहाँ पास इसमें से देखेंगे कुछ, मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पर बता देता हूँ। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की जो कैपिटल वहाँ पास क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी यहाँ पास। उड़ीसा के अभी वर्तमान सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक बताएंगे। मणिपुर, इसकी राजधानी क्या है यहाँ पास, तो इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर की सीएम की बात की जाए, बताना है यहाँ पास एन वीरेन सिंह। अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी राजधानी क्या है यहाँ पास, ईटानगर है। ठीक, पेमा खांडू वहाँ का सीएम है। और गोवा, तो इसकी जो राजधानी यहाँ पास पणजी है। सीएम की बात की जाए तो है प्रमोद सावंत। ठीक, सभी फैक्ट को आपको कॉपी में स्टार साथ नोट करते चले जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, महेश में कौन सा संधि होगा? यदि हम सिर्फ संधि की बात करें तो हिंदी में संधि होती है हमारी 3। ठीक, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिलहाल यहाँ पास महेश में पूछा गया है, तो महेश के साथ जो सटीक ऑप्शन बैठेगा किसके साथ में चला जाएगा, गुड़ संधि के साथ में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पास यदि हम स्वर संधि बस की बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है हमारा, तो एक होता है हमारा कौन सा यहाँ पास, एक हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि, फिर गुड़ संधि, फिर वृद्धि संधि, और एक होता है यड़ संधि। ठीक है, और एक होता है हमारा अयादी संधि। क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में लिया गया है? मैंने बताया था कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं कितनी है, यहाँ पास 12 अनुसूचियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पास बात शिक्षा की हुई है कि शिक्षा जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में लिया गया है, तो किस अनुसूची से लिया गया है, ये 7वीं अनुसूची से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हम 3 को यहाँ पास लॉक करेंगे। 7वीं अनुसूची को जो है, एक होता है हमारा इसके अंतर्गत संघ सूची होता है, दूसरा होता है हमारा राज्य होता है, तीसरा होता है हमारा समवर्ती सूची होता है। मैंने इसको अभी आपको बताया था। ठीक है, तो जो समवर्ती सूची होता है इसी का अंतर्गत हमारा क्या आता है, ये आता है शिक्षा। क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? अब देखेंगे यहाँ पास बात हुई भारतीय मानक समय रेखा का, तो ये जो है 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरता है। हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पास लॉक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पास कौन कौन सी राज्य से गुजरता है। एक सेकंड यहाँ पास मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। अब देखिए यहाँ पास एक होता है हमारा कौन सा, तो उत्तर प्रदेश होता है, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश होता है, तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ होता है, चौथा उड़ीसा होता है, और 5वां होता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो इतने राज्यों से क्या है, भारतीय मानक समय रेखा ये गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ में चला जाएगा, 5 होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। रास पंचाध्याय किसकी रचना है? हमसे यहाँ पास पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में। तो हमको यहाँ पास बताना है कि भाई रास पंचाध्याय जो है ये नंददास की लिखी गई एक रचना है। नाभादास की बात की जाए तो इसकी एक सबसे बड़ी रचना आती है जिसका नाम है क्या, भक्तमाल। ठीक है, नरोत्तम दास इसकी एक रचना आती है कौन सा, सुदामा चरित्र। ठीक है, वैसी ही सूरदास की यहाँ पास रचना आती है कौन सा, सुरसावली। कल को क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि सुरसावली किसकी रचना है, तो हमको बताना है सूरदास के साथ लॉक करेंगे इसको। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। खुमान रासु किसकी रचना है? ठीक है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है यहाँ पास। खुमान रासु किसकी रचना है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। तो यहाँ पास हमारा जो राइट ऑप्शन होगा किसके साथ में चला जाएगा भाई, यहाँ पास हम लगाएंगे नरपति लाल के साथ में। ठीक है, नरपति लाल ने खुमान रासु की रचना की थी। चंद्र बरदाई, ठीक, पृथ्वीराज रासु इसके साथ राइट ऑप्शन हो जाएगा। श्रीधर, तो ये जो है इसने जो है रणमल छंद की रचना की थी, रणमल छंद की रचना किया था। कल को जो है आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि रणमल छंद किसकी रचना है, तो हमको लगाना है यहाँ पर श्रीधर। विद्यापति को जो है मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। इसकी एक रचना है जिसका नाम है कीर्ति लता। ठीक, कॉपी में नोट कर लेंगे इसको, कीर्ति लता इसकी एक रचना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला हो गया यहाँ पास, राग गोविंद किसकी रचना है? ठीक है, राग गोविंद किसकी रचना है? मैं आपसे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पास। हिंट क्या दे रहा हूँ यहाँ पास, मैं आपको पूछूंगा कि जय गोविंद ये किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पास, ये जो रचना है मीराबाई की रचना है। मीराबाई की और रचना जिसका नाम है नरसिंह जी का मायरा। ठीक, ये भी जो है मीराबाई की रचना है। ठीक, नरसिंह जी का मायरा। क्लियर हो गया यहाँ तक? निराला को जो है क्या कहा जाता है, तो क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को जो कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पास लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 को, सूरदास को कहा जाता है। ठीक, कवि की रचना का नाम बताएंगे, तो एक होता हमारा साखी, सबद, रमैनी। सूरदास सुरसावली,
साहित्य लहरी, ये सभी जो है सूरदास की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की इसकी रचना की बात की जाए तो हमको यहाँ पास लगाना है पद्मावट, अखरावट और एक होता है आखिरी कॉलम। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। पेट में लगने वाला आग क्या कहलाता है? तो पेट में कोई आग लगता नहीं है, इसका मतलब ये है भूख लगना। ठीक, इसका मतलब क्या बता रहा है हमसे? भूख लगना। तो उसको कहा जाता है यहाँ पास जठराग्नि। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जठराग्नि, या फिर जठ जठरानल भी इसी को कहा जाता है ना, जठरानल भी कह सकते हैं। वनों में आग लगने वाले आग को कहा जाता है क्या? तो दावानल। समुद्र में लगने वाले आग को क्या कहा जाता है? तो बड़वानल। ठीक है, सभी फैक्ट आपको याद में रखना है, स्टार के साथ में कॉपी में नोट्स बनाते चले जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। ठीक, शीर्षो ऑनलाइन क्लास। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। जिसका जन्म पहले हुआ है वह क्या कहलाएगा? तो जिसका जन्म पहले होता है वही हमारा अग्रज होता है, और जिसका जन्म बाद में होता है उसको हम अनुज कहते हैं, छोटा है। ठीक है, यहाँ तक इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं इसमें। अब देखते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला। एकांकी में कौन सा समास है? यदि हम हिंदी में समास की बात करें तो इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ में चला जाएगा? अव्यय समास में, क्योंकि अव्यय समास में क्या होता है? हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद इसमें प्रधान होता है। मैंने आपको बताया है कि दुनिया का हर वो शब्द जिसका उपसर्ग निकलता है वही किसके साथ में चला जाएगा? चला जाएगा ये अविभाज्य समास में। अब जैसे एकांकी का हमारा उपसर्ग निकलेगा, निकले बिल्कुल निकलेगा, चला जाएगा अव्यय के साथ में। यहाँ पास बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास दुरात्मा का समास क्या होगा? ठीक है, तो दुरात्मक जो समास होगा वो चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर 3 के साथ में। क्या होना चाहिए? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है इसमें? तो इसमें हमारा पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है, यही होता है इसमें। अब यदि हम दुरात्मा का विच्छेद करेंगे यहाँ पास तो क्या बनेगा? जिसमें बुरी है जिसकी आत्मा, या फिर दुर्जन है जिसका आत्मा, यही बनेगी यहाँ पास। ठीक है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा किसके साथ में चला जाएगा? कर्मधारय समास में, क्योंकि जो आत्मा बुरी है तो बुरी क्या उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? आत्मा की। ठीक, तो चला जाएगा यहाँ पास कर्मधारय समास, इसको हम लॉक करेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास मनमाना में समास होगा। ठीक है, तो मनमाना में जो समास होगा वो होगा हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्यों होना चाहिए यहाँ पास? यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो मन से माना, अब जहाँ पास से ऐसा वर्ड हमको मिलेगा इसी को हम पकड़ेंगे और लगाएंगे यहाँ पास तत्पुरुष समास के साथ में, ये चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब बढ़ते उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पास कि अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? तो अर्धरात्रि का समय कहलाता है हमारा निश्चित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक, इसको हम यहाँ पास लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए, तो यहाँ पास इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और अभी तक आप मेरे सीधे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्षों ऑनलाइन क्लास हर पल हर समय आप सभी के लिए बेहतर वीडियो मैं लेके आता हूँ यहाँ पास। तब तक के लिए जय हिंद,